हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मारुति भोसले, आप लोगों का दोस्त और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे बहुत सारे सवाल हैं। शायद वो कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, मगर कन्फ्यूजन तो सबको है। ओके, तो कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं कि बीच में जो हमारा मार्केट गिरा था और उस टाइम पे हमारे जब सबके पोर्टफोलियो रेड थे और शायद हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू किया 1 साल या 8 महीना ऐसा हो गया और इसी बीच में मार्केट गिरा और हमारे जो पोर्टफोलियो रेड हुए। तो उस बीच में बहुत लोगों को मतलब फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्यों इन्वेस्ट किया, ये हुआ वो हुआ। तो उसी को मैंने दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये लॉन्ग टर्म गेन है और लॉन्ग टर्म गेम में हमें टिके रहना है। ओके, टिके रहने से क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल के लिए तौर पे एच डी एफ सी मिड कैप का एक एग्जांपल लिया है आप लोगों को सबको समझाने के लिए। ओके, तो 2014 में जैसे 10 साल का गेम है, मान के चलो कि ऑलमोस्ट सबको मैंने जो पोर्टफोलियो बना के दिया है वो 10 साल से ऊपर ही है। 10 साल के नीचे का जो भी है उसको मैंने एच डी एफ सी मिड कैप का या मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। ओके, 10 साल के ऊपर का जो भी है तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा तौर पे है। ये थोड़े से मार्केट के इसमें देखा जाए, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की होता है मिड कैप और स्मॉल कैप, मगर ये सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाले भी यही है। अगर अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में इसने मिड कैप ने 21.33% का रिटर्न निकाल के दिया है। ओके, मगर इस बीच में क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ? मतलब आज जैसे हुआ, मतलब पिछले 2-4 महीने में, वैसे क्या बीच में नहीं हुआ क्या? बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। मतलब जैसे 2014 में हमारा इलेक्शन हुआ, उसके बाद में 19 में इलेक्शन हुआ, 17 में नोटबंदी हुआ, फिर 18 में हमारा जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद में 20 में हमारा कोविड आया, फिर 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसके बाद में 24 में फिर से इलेक्शन हुआ, उसके बाद अ, अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और वो इसराइल और वो भी वॉर हुआ, फिर ये ट्रेड वॉर चल रहा है। इस बीच में भी हमारे सारे इतने सारे इवेंट होने के बाद भी हमारा मार्केट ऊपर ऊपर ही ऊपर जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 2020 में आप 20 रुपए से इन्वेस्ट करते आ रहे थे और आज के टाइम पे आप 217 रुपए पे पहुंच गए, राइट। तो ये क्या इन बीच में अनसर्टेनिटी हुई? हुई, बहुत बार हुई। अगर मैं सबसे बड़ा वाला इवेंट बताऊं, कोविड वाला, तो कोविड में क्या हुआ? कोविड में देखो तो यहाँ पे जैसे तीसरे चौथे महीने में कोविड आया था। तो यहाँ पे जैसे कोविड आने से पहले 2019 में 2019 में देखो यहाँ पे हम 56 रुपीज़ पे चल रहे थे और जब कोविड आया था वो वहाँ पे हम 41 रुपीज़ पे भी आए थे। ओके, 41 रुपीज़ में से नीचे गए क्या? नहीं। अभी हम 217 में चल रहे हैं, तो कितने गुना हो गया पैसा हो। और ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, और सबको मैंने ये एक मतलब जो भी रिपोर्ट बना के दी है वो रिपोर्ट के अंदर मैंने वो सारा चीज़ डाला है। उसमें से बस एक लास्ट वाला कॉलम जो है मैं उसके ऊपर आपको फोकस कराना चाहता हूँ। ओके, उस लास्ट वाले कॉलम में मैंने क्या बताया कि अगले 3 साल के अंदर अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो या वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सबको दे रखी है कि ये अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो 3 साल के अंदर, तो आप उस पर्टिकुलर गोल तक, मतलब उस टाइम पे पहुंच जाओगे। अगर मैं बताता हूँ कि जैसे 2014, 15 और 16, इस बीच में एक ऑन एन एवरेज आपने यहाँ कहीं कहीं पे भी इन्वेस्ट करने दिया कर दो, 37 रुपीज़ से अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, 37 रुपीज़ से मान लो कि अगर आपको, अगर मैंने बोला है कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और उस टाइम पे आपको एक 25 लाख की कोई भी एक ज़रूरत है, मतलब 25 लाख का कोई भी एक गोल है आपका 10 साल बाद, और आपको बोला है कि आने वाले 3 साल में अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो और छोड़ देते हो तो आप उस टाइम पे उस डेट तक आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। ओके, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए 37 रुपीज़ की एनएवी से। ओके, और आपको यूनिट मिले 13,513 यूनिट मिले। ओके, आपने उसके बाद में इन्वेस्ट नहीं किया, 2025 तक आप रुके रहे। ओके, तो अभी देखो कि इनटू आज की जो प्राइस है, मतलब आज की जो एनएवी है 217 रुपए, आप 25 लाख तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो वो देखो। तो आप वहां पे पहुंच गए, सॉरी कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया। ओके, 5 लाख से हमने 13,513 यूनिट एकुमुलेट कर लिए, राइट। तो अभी जो आज की एनएवी है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 217 रुपए। आप 25 लाख पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो। तो आज हम पहुंच गए 29,32,000, मतलब आप अपने गोल पे पहुंच गए। ओके, यही है जो लास्ट कॉलम जो मैंने आपको बना के दिया है। मतलब ये है कि पहले 3 साल में जो भी इन्वेस्ट करोगे वो कंपाउंडेड होता रहेगा। 37 का जो प्राइस है, मतलब 37 रुपीज से जो मिला, आपने यूनिट खरीद के रखा, वो बिकेगा जब बेचने जाओगे, मतलब टाइम दोगे मार्केट को, तो 217 में बिकेगा और 217 में जब बिक रहा है तो उस टाइम पे वो आपकी प्राइस मिलेगी, राइट। अभी जैसे 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो 5,000 रुपए की एसआईपी से आपने आज तक 6,90,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मिल रहे हैं कितने? 25 लाख रुपए। मगर यही बेनिफिट आपको डबल लेना है तो आपको आने पहले 3 साल में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके,
अब ये मार्केट अनसर्टेनिटी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर, ओके, वही मैं बताता हूँ 4/10 को, सॉरी, हाँ, ये अप्रैल के 10 तारीख को मैंने आपको वीडियो डाला था, राइट। तो उस अप्रैल के 10 तारीख में जो वीडियो डाला था आपके व्हाट्सएप में होगा, आप एक बार जाके देखो। तो अप्रैल का 10 तारीख ले लेते हैं, किधर है, तो हाँ, ये अप्रैल, ओके। ये अप्रैल में 184 में हमारी एनएवी चल रही थी, और उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं, यहाँ से मार्केट संभलेगा, आप पैसा डालो। उसके बाद में एक इंडिया और पाकिस्तान का वॉर का भी जो सिचुएशन था वो रुक गया था। उस टाइम पे भी मैंने एक वॉइस मैसेज डाला था, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आप उस टाइम पे भी इन्वेस्ट कर देते, चौथे या पांचवें महीने में भी, तो भी आज आप यहाँ से मतलब 20 रुपए का अगर आप एप्रिसिएशन पाते, तो मार्केट से ज्यादा 20% आप मिल रहा था। मतलब ये 20% तो आपके जो पहले से एसआईपी चल रही है या जो भी अकोमुलेट करके रखा है, उससे तो वो 20% मतलब कवर हो ही गया, मगर एक्स्ट्रा वाले 20% आप इसमें जोड़ सकते थे, 10% आप इसमें जोड़ सकते थे। तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग ऐसे होता है, जैसे मान लो कि पहले 3 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एनएवी कम होती है, और उस टाइम पे अकोमुलेट यूनिट ज्यादा होते हैं, और जब मार्केट अपने टाइम के साथ में ऊपर जाता है तो उस टाइम पे उस भाव से आप बेच सकते हो, और वही पैसा आपका जमा हो जाता है।